कोरोना जैसा खतरनाक बीमारी से पिछले हम लोग 13 से 14 महीने से जूझ रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोरोना का वैक्सीन आएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से और हमारे देश के साइंटिस्ट ने वो कोरोना का वैक्सीन खोज लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में, हमारे गांव में वो वैक्सीन दिया जा रहा है। तो वैक्सीन से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि क्या यह वैक्सीन कारगर है या कैसे काम करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसको कौन डिसाइड किया कि हमारे देशवासियों को यह सुई वैक्सीन देना चाहिए। तो आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं इंशाल्लाह 50 से 60% आपका मैं डाउट्स क्लियर करूंगा कि वैक्सीन किसे कहते हैं, ये कैसे काम करता है, क्या ये कोरोना का जो वैक्सीन है हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तबरेज ब्यूटी हेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हम समझेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा कि वैक्सीन क्या है, यानी जो कोरोना का वैक्सीन है ये फर्स्ट में है कि वैक्सीनेशन या वैक्सीन किसे कहते हैं, ये वैक्सीन क्या है। तो देखिए वैक्सीन है ये वैक्सीन एक लिक्विड सब्सटेंस है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जो पैथोजोन आपको मैं बताऊंगा कि पैथोजोन किसे कहते हैं। पैथोजोन एक पार्ट है, किसका पार्ट है? वायरस का, या वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो देखिए वैक्सीन क्या करता है कि सपोज डेट मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई सा भी बीमारी या बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में जब आता है तो हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस से या बैक्टीरिया से फाइट करने लगता है। तो जब तक उसके पास पावर रहता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत रहता है उस वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करता है और फाइट करते करते अगर जीत गया तो हम जीवित हो रहते हैं। अगर वो नहीं जीता, यानी हमारा इम्यून सिस्टम नहीं जीता, हार गया, तो हमारी मौत भी हो जाती है और हो सकती है। तो इस इम्यून सिस्टम को यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है वो सब्सटेंस पैथोजिन, डायरेक्ट हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, उसी को वैक्सीन कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि पैथोजिन क्या है, पार्ट क्या है, तो उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगा आप लोग को। तो ये आई थिंक आप लोग क्लियर होगा कि वैक्सीनेशन क्या होता है, जो हमारे शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है वायरस या बैक्टीरिया का जो छोटा सा पार्ट होता है, वो लिक्विड सब्सटेंस हमारे बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग वैक्सीन कहते हैं। अब दूसरा है ये हाउ वैक्सीन्स वर्क, यानी जो वैक्सीन है ये कैसे काम करता है, वैक्सीन जो हमारा है वो कैसे काम करता है। तो देखिए वैक्सीन ये पैथोजेन मीन्स पार्ट, एक पार्ट हुआ किसका? वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है, इसका एक पार्ट है। उसको उसका एक सेल ले सकते हैं या फिर इसका एक टिश्यू ले सकते हैं, फिर इसका एक डीएनए या आरएनए जो भी है, उस पार्ट के हेल्प से वैक्सीन बनाया जाता है और हमारे शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। तो वायरस है या बैक्टीरिया है, उसका एक पार्ट को पैथोजिन कहते हैं। अब ये क्या करता है, जो हमारी जो वैक्सीन है हमारे शरीर में जब इंजेक्ट किया जाता है तो इनेट इम्यून सिस्टम एक होता है जिसको वो इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, बूस्ट करता है। अब इनेट इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? फिर एक और आइए, ये एडेप्टिव रहता है, यानी एडेप्टिव भी एक इम्यून सिस्टम ही होता है। और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को एंटीबॉडी जो है उसको बूस्ट करता है। एंटीबॉडी इज नथिंग बट प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन रहता है, उसको बूस्ट करता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक रहता है, मतलब कि जो ये वैक्सीन है यानी उस जो पैथोजन बैक्टीरिया और वायरस का जो सेल से बना हुआ है वो वायरस को और बैक्टीरिया को या हमारे एंटीबॉडी प्रोटीन चुन के और ढूंढ के
उस वायरस और बैक्टीरिया को मारता है। ऐसे ही हमारा वैक्सीन काम करता है, मारता है, और मारने के साथ साथ ये भी क्या करता है, ये हमारे शरीर में स्टोर भी हो जाता है, स्टोर भी करता है। मतलब कि अभी हमारे शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया आया, हम इंजेक्शन ले लिए और उसके 10 दिन बाद हम ठीक हो गए। फिर अगर 2 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद अगर अगेन सेम वायरस अगर हमारे शरीर में आता है तो वह स्टोर जो एंटीबॉडी प्रोटीन है वो डायरेक्ट हमारे शरीर को, वो जो थर्ड पार्टी बाहर से जो आ रहा है वायरस और बैक्टीरिया, उससे वो लड़ता है और उससे फाइट करता है और जी जाता है और हम पहले जैसे हेल्दी हो जाते हैं। तो यही हमारा है वैक्सीन, ऐसे ही वैक्सीन काम करता है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, शुड वी टेक द कोरोना वैक्सीन, क्या हमें कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए, यस वर नो। तो मैं आप लोग को एक ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए, कोई भी वैक्सीन या कोई भी टीका जब हमारे मार्केट में आता है, हमारे देश में आता है, तो उसको बहुत सारे ट्रायल से होके गुजरना पड़ता है। जैसे कि इंसान का जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है, उससे पहले जानवरों पे उसका ट्रायल किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल से पहले जानवरों पे ट्रायल किया जाता है। सबसे पहले स्मॉल एनिमल पे ट्रायल किया जाता है। जो हमारा वैक्सीन आता है मार्केट में, उससे पहले स्मॉल एनिमल्स में उसको ट्रायल किया जाता है, जैसे रैबिट्स हो गया, माइक हो गया, पिग्स हो गया। उसके बाद उससे बड़ा जानवर जैसे लार्ज एनिमल में हो गया, हॉर्स हो गया, और भी एक्सेट्रा कोई भी जानवर हो सकता है। उसके बाद इसका भी बहुत समय लगता है, जैसे 2 से 3 महीना, 4-5 महीना, ये लंबा समय लेता है। ये नहीं कि आज इंजेक्ट किए और कल मार्केट में आ गया, नहीं। पहले स्मॉल एनिमल पे होता है ट्रायल, उसके बाद लार्ज एनिमल पे, उसके बाद ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसमें भी बहुत सारा फेज रहता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, 4 फेज होते हैं। उसके बाद मार्केट में आता है। जैसे फर्स्ट फेज में जो वैक्सीन है उसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होता है 100 लोगों से कम, यानी 1 से लेके 99 या 1 से लेके 90 लोगों पे पहले ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होता है। उसके बाद इसमें कुछ गैप दिया जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना गैप रहता है। फिर उसका देखा जाता है उससे कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। फिर उसके बाद फेज 2 होता है, जो 1000 लोगों से कम 1000 लोगों से कम 1000 लोगों से कम दिया जाता है। इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी 3 महीना, फिर इसमें भी मान के चलिए 3 महीना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें 2 महीना भी लग सकता है, इसमें भी 2 महीना लग सकता है, मगर 4 महीना लग सकता है, 5 महीना लग सकता है। उसके बाद फेज 3 होता है, जिसमें 1000 से ज़्यादा, 1500, 2000, 10,000, 20,000, 30,000 एक्सेट्रा, उतने लोगों को दिया जाता है। उसके बाद इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। अब ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कितना होता है। तो ये बहुत सारा ट्रायल होता है, और इस ट्रायल को करते करते 1 से 1.5 साल लग जाता है, 15-16 मंथ लग जाता है, 12-13 मंथ लग जाता है। उसके बाद फेज 4 होता है, जो भी ये क्लिनिकल ट्रायल होता है उसको रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है ताकि उसका डिसीजन में किया जा सकता है। उसके बाद मार्केट में आता है। मार्केट में आने से पहले इसका ग्रांटिंग अप्रूव्ड भी किया जाता है। जैसे हमारे देश का है CDSCO, जैसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हेडेड है DCGI से, यानी ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये CDSCO यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ये सब वेरिफिकेशन होता है, ट्रायल होता है, उस क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद इसका अप्रूव्ड दिया जाता है। और ये सब काम करता है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है। इतना ट्रायल करने के बाद अगर कोई भी साइड इफेक्ट ना होता है, नहीं होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसके बाद मार्केट में ये कोई भी वैक्सीन आता है। अभी कोरोना का महामारी है तो कोरोना का वैक्सीन है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है
उसके बाद मार्केट में आता है। तो क्या हमें कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ऑफकोर्स आपको लेना चाहिए, आप लेने से ना डरे। तो आप कोरोना वैक्सीन लें। अभी मार्केट में 2 टाइप्स के कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कोविनिक्स है और कोविशील्ड है। दोनों ही बहुत अच्छा इंजेक्शन है, दोनों कारगर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट। क्या साइड इफेक्ट है? अगर आप वैक्सीन लेते हैं, कोवैक्सीन लेते हैं या कोविशील्ड लेते हैं, तो आपको हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, फीवर भी हो सकता है और वीकनेस भी हो सकता है। इन चारों में से कोई एक सिम्टम आपको हो सकता है इंजेक्शन लेने के बाद। आपको हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि आपका सर फट गया, मगर वो 24 घंटा तक ही रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। वीकनेस भी फील होगा, फीवर भी होगा, 101, 102, 103 आपका बॉडी टेम्परेचर जा सकता है। उस स्थिति में आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है एक्सेप्ट पैरासीटामोल। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम होता है तो आप सिर्फ पैरासीटामोल ही अप्लाई करें और अपने बॉडी में उसको पैरासीटामोल ही खाएं, उसके अलावा कोई भी मेडिसिन ना लें। और जो सबसे बड़ा अफवाह मिथ फैला जा रहा है कि आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, मतलब कि आप नामर्द हो जाएंगे अगर ये वैक्सीन लेते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आप ये वैक्सीन लेते हैं तो आप नामर्द हो जाएंगे, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये मिथ है, ये अफवाह है, फालतू लोगों की बात है, ये आप लोग को मिसगाइड किया जाता है। तो प्लीज़ इन सब बातों को इग्नोर करें। हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर मर के ऐसा वैक्सीन बनाए हैं, तो प्लीज़ वैक्सीन आप लें, डरे नहीं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई 0 साइड इफेक्ट है। तो आप ऐसा ना सोचें। अभी मार्केट में अवेलेबल है कोरोना वैक्सीन, आप जाके लें, कोविनिक्स लें, कोविशील्ड लें, कोई भी जो मिले, डॉक्टर जो दे रहा है वो आप लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कोई भी अफवाह बातों, फालतू बातों में आप ना पड़े कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सारी XYZ बातें हैं, तो उन सब बातों को आप इग्नोर करें। जो गवर्नमेंट कहता है उसको पालन करें। अभी वैक्सीन अवेलेबल है तो आपको वैक्सीन लेना चाहिए और आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको जिंदा रहना है तो। अब दूसरी बात, वैक्सीन लेने से पहले क्या करें? अगर आप वैक्सीन लेने जाते हैं तो वैक्सीन लेने से पहले क्या करें? अगर आपका अपॉइंटमेंट 10 से लेके 12 बजे तक है तो आप हेवी ब्रेकफास्ट करें। अगर आपका अपॉइंटमेंट 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है तो अगर आप लंच टाइम करते हैं तो हेवी लंच करें। इंजेक्शन लेने से पहले आप पैरासीटामोल खा सकते हैं। इंजेक्शन लेने गए उससे आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले पैरासीटामोल खा लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मगर आप खा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैरासीटामोल खा लें और हेवी ब्रेकफास्ट करें। ये आपको इंजेक्शन लेने से पहले ये काम करना है। और व्हाट टू डू आफ्टर टेकिंग इंजेक्शन? इंजेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए? इंजेक्शन ले लेने के बाद जब आप इंजेक्शन ले लेते हैं तो कोशिश करें कि आप राइट हैंड में लें, या लेफ्ट हैंड में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर ज़्यादा कोशिश करें कि आप राइट हैंड में इंजेक्शन लें। इंजेक्शन लेने के बाद आप रेस्ट करें कम से कम 30 मिनट्स तक, आधे घंटा तक आपको रेस्ट लेना है। इंजेक्शन लेने के बाद कहीं नहीं जाना है। इंजेक्शन ले लिए, बाहर टेबल लगा हुआ है, टेबल पे बैठ जाएं, कम से कम आधा घंटा तक आप टेबल पे बैठें। उसके बाद मेडिसिन लेना है। अगर आप इंजेक्शन से पहले मेडिसिन ले लिए हैं तो आप इंजेक्शन के बाद मेडिसिन ना लें। मेडिसिन ना लें जब आपको बुखार आ जा रहा है। बुखार अगर आपका 100 से ज़्यादा रह रहा है, नहीं बॉडी टेम्परेचर आपका 100 से ज़्यादा रह रहा है, तब आप पैरासीटामोल खा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मेडिसिन ना खाएं। प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी मेडिसिन ना खाएं कोरोना वैक्सीन लेने के बाद, एक्सेप्ट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के अलावा कोई भी वैक्सीन ना खाएं। दूध से बना हुआ चीज़ कोई भी आप ना खाएं। मिल्क भी ना लें। इंजेक्शन लेने के बाद आप ORS पी सकते हैं। आपको वीकनेस फील होगा तो आप ORS पी सकते हैं। गर्म पानी पीजिए, उसमें नींबू और नमक डाल के और थोड़ा सा शुगर, ना बराबर थोड़ा सा शुगर आप लें ताकि आपको एनर्जी फील हो। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस वैक्सीन का। आई होप आपका डाउट्स 50 से 60% क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना,
करना पड़ेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। करने के लिए आपको एक आरोग्य सेतु नाम का ऐप है जो हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उस पर जाइए और आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, वैक्सीनेशन में जाना है और अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किए हैं वो डालना है और उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई करना है और इस पर एक OTP आएगा, उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और प्रोसीड टू वेरीफाई जब करेंगे तो देखिए मैं अपना ऑलरेडी एक फर्स्ट जोड़ ले चुका हूँ। तो आप एक फ़ोन से 4 बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, तो क्लिक हियर टू ऐड बेनिफिशियरी। और यहाँ पे करने के लिए जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। आधार कार्ड मैं सिलेक्ट कर लिया और आधार कार्ड का जो नंबर है मैं आपको यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद आधार कार्ड पे जो नेम है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद मेल, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सब कुछ सबमिट कर दिया हूँ। डेट ऑफ आधार कार्ड, उसका नंबर और आधार कार्ड पे जो नेम है वो और आपका मेल और ये जेंडर और उसके बाद अपना किस ईयर में आपका जन्म है तो उसके बाद सबमिट कर देना है। और देखिए यहाँ मैं यहाँ पे अभी सफ़ीर रहमान का ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, एक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन सेंटर पिन कोड के थ्रू आप यहाँ पे फाइंड वैक्सीनेशन सेंटर, तो जो वैक्सीनेशन सेंटर है आरोग्य सेतु ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप इससे करना नहीं चाहते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, उससे भी आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, आपको ब्राउज करना है और ब्राउज में आपको टाइप करना है कोविन। जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा है कोविन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस फिर से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन साइन इन योरसेल्फ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जब आप फिर से आप अपने यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो टाइप कीजिए। उसके बाद गेट OTP आएगा, उसको यहाँ पे उस OTP को यहाँ पे कॉपी कीजिए और यहाँ पे फिर फाइंड प्रोसीड कीजिए। सेम है जैसे आरोग्य सेतु में था उसी तरह ये भी है। तो उसके लिए आपको देखिए जो आप आरोग्य सेतु से मैं किया था सफ़ीर रहमान का वो यहीं पे आ गया है और मेरा जो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ वो। फिर आप यहाँ से ऐड मेंबर कर सकते हैं। जब आप ऐड मेंबर करेंगे तो वही ID प्रूफ कोई मांगेगा, उसका नंबर, नेम, जेंडर और ईयर ऑफ बर्थ, और यहाँ से आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने जैसे आरोग्य सेतु में ओपन हुआ था, उसके बाद आप अपना पिन कोड की हेल्प से आप अपना वैक्सीनेशन सेंटर सर्च कीजिए और वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।